नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। फराहनाज इस्पाहानी लेखिका हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मीडिया एडवाइज़र रह चुकी हैं। फराहनाज इस्पाहानी के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है प्यूरिफाइंग द लैंड ऑफ द प्योर, पाकिस्तान्स रिलीजियस माइनॉरिटीज़। इस किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरह पाकिस्तान की आज़ादी के समय, जब 1947 में पाकिस्तान बना था, उस समय वहाँ पे अल्पसंख्यकों की जो आबादी थी, यानी वो लोग जो गैर मुस्लिम थे, गैर सुन्नी मुस्लिम थे, उन लोगों की आबादी पाकिस्तान की पूरी आबादी का लगभग 23% थी। वहीं आज के समय में ये जो आंकड़ा रह गया है वहाँ पे अल्पसंख्यकों का, वो 3 से 4% रह गया है। इस चीज़ को इस्पाहानी जो है वो ड्रिप ड्रिप जीनोसाइड यानी बूंद बूंद नरसंहार का नाम देती हैं। ये बताता है, इस किताब में उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस तरह से जनरल ज़ियाउल हक के तहत एक सिपह साहबा नाम का गुट बनाया गया, जिनका काम ही था कि वो अल्पसंख्यकों को टारगेट करें, उन्हें परेशान करें, उन्हें हैरेस करें। इस बारे में हम बातचीत क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी पाकिस्तान से एक नया मामला सामने आया है, जिसमें वहाँ की ईसाई लड़कियों को ज़बरदस्ती शादी करके चीन भेजा जा रहा है। ये एसोसिएटेड प्रेस ने इसकी कवरेज की है। इस मामले में ये सामने आया है कि किस तरह से पाकिस्तान की जो ईसाई कन्वर्टेड लड़कियां हैं, उनको शादी का झांसा दिया जाता है, उनके माँ बाप को पैसे दिए जाते हैं और इन लड़कियों की शादी उम्र में काफ़ी बड़े और दूसरे चाइनीज़ लोगों से कर दी जाती है। इस पूरे मामले में जो एसोसिएटेड प्रेस ने कवरेज की है, उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी खबर की और इस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बहस चल रही है। लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इसे कवर कर रहा है। इस पूरे मामले के पीछे वजह यह है, अब इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट क्यों है। चीन में बहुत समय तक वन चाइल्ड पॉलिसी थी। वन चाइल्ड पॉलिसी यानी कि अगर आप एक शादीशुदा जोड़ा हैं तो, या अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा बच्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी, इसकी वजह से बहुत सारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी, यानी कि जो बेटी की जगह बेटे को प्रेफरेंस दिया। तो वहाँ पर इस वजह से जो लिंग अनुपात है यानी सेक्स रेशियो होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गया। अब हालत ये है कि वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो वो बच्चे जो उस समय पैदा हुए थे, अब वो शादी के लायक हो गए हैं, उनको अपने लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। उनको शादी के लिए बाहर जाकर के लड़कियां ढूंढनी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके अपने देश का जो सेक्स रेशियो है वो इतना ख़राब हो चुका है, यानी लड़के काफ़ी ज़्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। पहले ये जो लड़कियां लाई जाती थी शादी करने के लिए, ये लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से लाई जाती थी, लेकिन पिछले साल से पाकिस्तान भी इनके रडार पर आ गया है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो पाकिस्तान में चर्च हैं, वहाँ पर जहाँ पर ईसाई जाते हैं अपने मास के लिए, पूजा के लिए, वहाँ पर जो ये दलाल जो शादी करवाने वाले होते हैं, वो बाहर नज़र रखे रहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी लड़कियाँ आती हैं, कौन कौन सी शादी की उम्र की हैं। ये भी बात इस रिपोर्ट में सामने आई है, कही गई है कि वो जो चर्च के लोग हैं, चर्च के जो धर्मगुरु हैं, जो उनके चर्च से जुड़े लोग हैं, वो भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, और वो बताते हैं, लीड देते हैं कि भाई ये गरीब घर की लड़की है, आप इनसे जाकर के बात कर सकते हैं, इनसे शादी करवा सकते हैं। तो आमतौर पे वो टारगेट करते हैं। और जो पाकिस्तान की ईसाई जनसंख्या है, एक तो वैसे ही वो देश के सबसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जनसंख्या है, वो उसमें से आती है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि $3,500 से $5,000 तक में बात फाइनल करते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान में दिक्कत ये भी है कि ईसाई लड़कियों की जो शादी है वो ईसाई लोगों से करवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर डाउरी यानी दहेज की दिक्कत है, शादी का खर्च है। तो वो वाली सारी जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों को कि अब हम शादी कराएं तो कैसे कराएं, ये एक चिंता होती है उनके मन में, माँ बाप के मन में। अब उनके सामने एक ऐसा ऑफ़र आता है कि हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, और ये कहा जाता है कि ये जो चाइनीज़ लड़के हैं जिनके लिए बात चल रही है, वो क्रिश्चियन हैं, कन्वर्टेड हैं। तो ये कहा जाता है कि ये अमीर क्रिश्चियन कन्वर्टेड चाइनीज़ पुरुष हैं, इनके लिए हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं, और हम शादी का पूरा खर्चा निभाएंगे, उठाएंगे, और कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है।
तो जब ये सब कुछ देखते हैं तो माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने माँ बाप से भी बात की, कुछ लड़कियों के माँ बाप से। उन्होंने बताया कि उनको लगा कि वो सच में अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी चुन रहे हैं, उनको एक अच्छी लाइफ जीने का ऑप्शन यानी विकल्प दे रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। जो लड़कियां ले जाई गई, चीन ले जाई गई, उनकी जिनकी शादी कर दी गई, इनका बाकायदा मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाया गया। इसमें इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये जो लड़कियां हैं जिनकी शादी इस तरह से की जाती है वो हिंसा का शिकार होती हैं। इन लड़कियों के पास भाषा का सहारा भी नहीं होता कि वो अपनी ज़रूरतें बता सकें सामने वाले को कि हमें ये चाहिए। उनकी शादी एक ऐसे पुरुष से हो रही है जो उनकी भाषा नहीं जानता, जो उनका कल्चर नहीं जानता, तो उनको ट्रांसलेटर ऐप तक की ज़रूरत पड़ती है छोटी से छोटी बात करने के लिए। ये जो लड़कियां हैं जिनकी शादी कराई जाती है और जो चीन जाती हैं, इनको अधिकतर गांव या देहात के इलाकों में भेज दिया जाता है जहां इनके पास कोई साधन नहीं होता अपनी शिकायत करने का, अपने जिस वो दिक्कत में फंस गई हैं उसे आगे बताने का। इन लड़कियों में से अधिकतर जो है वो वापस नहीं लौटती हैं। मुकद्दस नाम की लड़की का इसमें उदाहरण दिया गया है कि उसने बताया कि किस तरह से उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी वो, तो बार बार मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ रहा था। क्रिसमस की शाम से पहले जब उसने अपने पति से कहा कि मुझे चर्च लेकर जाइए, तो उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा और उसका फ़ोन भी तोड़ दिया। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि किस तरह से शादी की बात करके इन लड़कियों को इस्लामाबाद के एक मकान में ले जाया जाता था। अधिकतर जिन लड़कियों से बात हुई इनकी, उन सभी ने एक ही तरह के घर के बारे में बताया कि वो बहुमंजिला घर था, उसमें बहुत सारे बेडरूम्स थे, वहाँ पर इनको ले जाया जाता था, वहाँ पर ये अपने पतियों से मिलती थी और उसके बाद फिर इन लोगों को भेज दिया जाता था अपने पतियों के साथ। सीधे सीधे शब्दों में इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जा सकता है। ये मामला सिर्फ पाकिस्तान या चीन तक लिमिटेड नहीं है अभी तक। हालांकि बात ये हो रही है, निकलकर ये सामने आया है कि चीन और पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो मिलकर इसके ऊपर जो है वो बातचीत कर रही हैं, देख रही हैं कि क्या किया जा सकता है इसे रोकने के लिए। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है। रोज़ हमें भी अखबारों में पढ़ने को कहीं ना कहीं मिलता है कि महिला आयोग ने इतनी लड़कियों को छुड़ाया, महिला आयोग ने इतनी नेपाली लड़कियाँ जो उनको तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था उनको छुड़ाया। तो ये कोई किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये लगभग हर देश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब चीन और पाकिस्तान का जो ये मामला सामने आया, इसमें ये कहा गया है कि अभी तक 1000 से ज़्यादा लड़कियों की शादी इसी तरह से की जा चुकी है। अब इस पर कब तक लगाम लग पाती है, दोनों देश इस पर क्या एक्शन लेते हैं, आगे क्या होता है, वो सब कुछ तो खबरों का हिस्सा बनेगा। लेकिन जिन लड़कियों की इस तरह से शादी कर दी जा रही है, जिनकी इस तरह से तस्करी की जा रही है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार के सिवा अभी कुछ नहीं है। और ये सिनेरियो जितनी जल्दी बदले उसकी उम्मीद रखना ही एकमात्र उपाय है। आपका इस मुद्दे के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी खबरें सीधे आप तक पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया।